नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम 10वीं कक्षा के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज विनिर्माण 6 चैप्टर है 10वीं कक्षा का 10th क्लास का। चलिए हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग से अभिप्राय है कि ऐसा उद्योग जिस उद्योग में कच्चे माल से बहुमूल्य वस्तु निर्माण की जाए, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी वस्तुएं जो कृषि इत्यादि कार्यों से प्राप्त कच्चे माल से हमें बहुमूल्य वस्तु के रूप में तैयार होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी जो है वह विनिर्माण उद्योग के रूप में जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कृषि से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं तो हमें कृषि से जो है वो वस्त्र उद्योग की बात की जाए, हम की मिलें देखते हैं, हम वनस्पति तेल जो है यह सरसों या अन्य जो है वो तेल वाले जो पौधे हैं उनसे प्राप्त होता है, तो इसे जो है वह विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में पटसन उद्योग में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में पटसन या जूट उद्योग की अगर बात की जाए तो उससे बनने वाले जो कालीन थे या टाट बोरियां थी उनमें दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। हम देखते हैं आजकल हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की बोरियां आनी शुरू हो गई हैं। सेकंड जो है वो जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है और इनको जो है वो जब बाजार में ले जाते हैं तो दूसरे सामान की अपेक्षा इनको जो है वो ज्यादा कीमत में बेचा है। कस्टमर क्या करता है, वो उसका मोल भाव करता है, जिसके कारण इसकी खपत जो है वो कम हो रही है। अगर हम बात करें तो कृत्रिम धागे से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने, जो कृत्रिम धागा है उसके प्रचलन के कारण भी जूट और पटसन से बने हुए सामान की समस्या अत्यधिक उत्पन्न हो रही है। तो ये हमारे सामने जो है वह इस उद्योग से आने वाली समस्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की जूट मिल 1855 में और ये कोलकाता में जो है वह निकट एक रिशारा जगह पर जो है वो लगाई गई है। भारत की 1855 में फर्स्ट जो है वो जूट मिल मानी जाती है। विनिर्माण उद्योग हमने पहले भी बात की थी और हमने जो है अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कृषि उत्पादकों पर आधारित उद्योग का उदाहरण दें। कृषि उत्पादक, कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादन होते हैं उन्हें कृषि उत्पादन कहते हैं। और आप देख लीजिए जो कृषि से आपकी चीजें बन रही हैं वो सारे कृषि उत्पादक उद्योग हैं। प्रकार के उद्योग जैसे आपने पहले भी बात की, चीनी मिल उसी में आ रही है। इसके अलावा जो है वो टाट बोरियां जो पटसन और जूट से बन रही हैं वो भी इसमें आ रही है। आपके वस्त्र उद्योग इसी में आ रहा है। सहतूत के जो है वो पेड़ों से पत्तों से जो है वो इसको जो है वो बनाया जाता है। चलिए उद्योगों की अवस्था प्रभावित करने वाले 3 कारक हमने बात कर ली। 3 कारक कौन से हैं? सबसे पहली बात तो है जब हमने उद्योग लगाना है तो उसको प्रभावित करने वाली जो चीज है उसके लिए एक कच्चे माल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कच्चे माल के बाद उसको जो है जब हमने तैयार करना है तो उसको अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है। और थर्ड नंबर पर आता है उस पे होने वाली शक्ति यानी कि श्रम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों कारक जो हैं वो हमारे उद्योगों की अवस्थिति को जो है वह चेंज करके रखते हैं। चलिए उद्योगों में अवस्थिति को प्रभावित करने वाले अब मानव कारक 3 ले लेते हैं। चलिए मानव कारक में सबसे बड़ी बात आती है कि जब हमने कोई भी मिल लगानी है या उद्योग लगाना है तो हमें पैसे की जरूरत होती है और पैसे के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता है। तो पहला आ गया हमारा मानव के द्वारा बैंकिंग। नंबर 2, अगर मेरी जो फैक्ट्री है या मैंने जो गाड़ी ली हुई है, प्रोडक्ट है, वो अगर किसी कारणवश उनमें हानि हो जाए तो मैं कैसे बचाव कर सकूं, तो उसके लिए जो है वो सेकंड नंबर पर बीमा आता है। और थर्ड नंबर पर आता है कि मेरा जो बाजार है उसमें मेरा प्रोडक्ट जो मेरी फैक्ट्री के द्वारा बना हुआ है वो कितना बिक रहा है। तो मानव द्वारा
उद्योगों के जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनमें बैंकिंग, बीमा और बाजार आते हैं। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। आधारभूत उद्योग से अभिप्राय है ऐसा उद्योग जो किसी देश की नींव है, उसका आधार है। इसलिए टाटा स्टील को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आपकी ट्रेन की पटरियों में या ट्रेन के बनने के मटेरियल से लेकर घर या अन्य जितने भी संसाधन हैं, हम उनमें सभी में बात करें तो उनमें लौह इस्पात का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लौह इस्पात आधारभूत उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले दो कारक बताएं। पहली, बॉक्साइट की उपलब्धता और दूसरी जो है वो सस्ती बिजली को प्राप्त करना। ध्यान देना, बॉक्साइट की उपलब्धता और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट जो है वो 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति के उद्देश्य, पटसन उत्पादन को बढ़ाना, माल जो बन रहा है उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखना, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करना जो है वह 2005 राष्ट्रीय पटसन की जो है वो विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और इस्पात उद्योगों को भारी उद्योगों क्यों माना जाता है। मैं सिर्फ ये दो नंबर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3 नंबर वाले करा रहा हूँ। चलिए हम बात करें तो इसमें जो लौह इस्पात है यह कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। कच्चा लोहा या तैयार करके दोनों ही भारी होते हैं, जिसके कारण यह इनमें अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है वह ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए उद्योग को भारी उद्योग के नाम से जाना जाता है। लौह इस्पात उद्योग को किसी देश का आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण का सूचक कहा जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का सूचक सिर्फ लौह इस्पात उद्योग है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और जितनी भी आगे बनने वाली हैं, जितने भी कल पुर्जे छोटे छोटे बनते हैं, वो सभी जो हैं वह लौह इस्पात के बने हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का सूचकांक है। चलिए हम कल की वीडियो में जो है वो आपको इससे बड़े प्रश्न कराएंगे। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।